नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों पर। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर दौरे पर दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर विश्वविद्यालय में युवाओं को टैबलेट, स्मार्टफोन करेंगे वितरित। सफाई मित्रों को भी करेंगे सम्मानित। यूपी के लोगों के लिए खुशखबरी, फरवरी के पहले सप्ताह में सीएम योगी लॉन्च करेंगे आवासीय योजना। लंबे समय बाद लॉन्च की जा रही है आवासीय योजना। राम मंदिर बनने के बाद अब बदलेगी अयोध्या की तस्वीर। एनएचएआई ने 3,500 करोड़ रुपए की बनाई योजना। महाकुंभ के मद्देनजर अंडरग्राउंड होगी ओवरहेड लाइनें। मेला क्षेत्र में जाने वाले प्रमुख मार्गों से हटेंगे ट्रांसफार्मर। बांके बिहारी दर्शन की नई व्यवस्था, पहले कराना होगा ऑनलाइन पंजीकरण। 1 घंटे में इतने श्रद्धालुओं को ही मिलेगा लाभ। यूपी में 4 दिन और पड़ेगी कड़ाके की ठंड। मुजफ्फरनगर में 3.2 डिग्री सेल्सियस, मेरठ में 3.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको गोरखपुर से बता दें, जहां पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में लगा जनता दरबार। दूर दूर से फरियाद लेकर आए फरियादी। दूर दूर से फरियाद लेकर आए फरियादी। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में सुनी सभी की समस्याएं। समस्या निस्तारण के लिए अधिकारियों को तुरंत दिए निर्देश। दूर दूर से फरियाद लेकर आए फरियादी। सीएम ने जनता दर्शन में सुनी सबकी समस्याएं। समस्या निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। गोरखनाथ मंदिर परिसर में दूर दूर से फरियाद लेकर पहुंचे फरियादी। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में सुनी सभी की समस्याएं। समस्या निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। दूर दूर से फरियाद लेकर पहुंचे फरियादी। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में सुनी सभी की समस्याएं। समस्या निस्तारण के लिए अधिकारियों को भी मुख्यमंत्री ने तुरंत निर्देश दिए हैं। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दूर दूर से फरियाद लेकर आए हैं फरियादी। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में सुनी सभी की समस्याएं। समस्या निस्तारण के लिए अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने तुरंत निर्देश दिए, जिसके बाद फरियादियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम लगाया, जिसके बाद दूर दूर से फरियाद लेकर जो फरियादी पहुंचे हुए थे उनकी समस्या के निस्तारण के लिए अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिए। और ये तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके बाद फरियाद लेकर जो भी फरियादी पहुंचे हुए थे उनकी समस्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी। उनके साथ मौके पर अधिकारीगण भी मौजूद थे, जिसके बाद अधिकारियों को तुरंत निर्देश देकर उनकी समस्याओं का हल करवाया।
और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी बीच बरेली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बरेली से खबर हम आपको बता देते हैं, जहां बरेली में हुआ दर्दनाक हादसा। बरेली से खबर, जहां बरेली में हुआ दर्दनाक हादसा, घर के अंदर जलकर 5 लोगों की हुई मौत। दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बरेली से बता रहे हैं। बरेली में 5 लोगों की घर के अंदर जलने से हुई मौत। शॉर्ट सर्किट या हीटर से हादसे की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल कैसे यह हादसा हुआ है, ये अभी तक स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ सका है। दमकल की टीम भी आग बुझाने में जुटी हुई है। तो बरेली से बड़ी खबर बता दें, जहां दर्दनाक हादसा हुआ है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक परासरी भी जुड़े हुए हैं। विवेक, जानकारी अभी तक सामने आ रही है कि या तो हीटर की वजह से या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ है, लेकिन क्या अभी तक ये वजह सामने आई है कि किन वजहों से यह हादसा हुआ? देखिए, ये फरीदपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। यहाँ पर जिले के SPRA भी वहाँ पे मौजूद है। 5 लोगों की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई है, ये जानकारी पुष्टि हो गई, लेकिन अभी तक किन कारणों से ये आग लगी है इसकी जानकारी अभी नहीं हो पाई। अभी पुलिस जांच कर रही है पूरे मामले की। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर देखा जाए तो एक घर में करीब 5 लोगों की जलकर मौत की बात सामने आ रही है। क्या कोई अन्य भी है जो कि गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा हो? इस समय मौके पे फायर ब्रिगेड की टीम है। फायर ब्रिगेड की इस समय आग बुझाने काम कर रही है। आग बुझने के बाद ही पता लग पाएगा कि और क्या क्या नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। बिल्कुल विवेक, और देखा जाए तो जिस तरीके से मकान में आग लगने की बात सामने आई है, क्या आसपास के मकानों में भी कोई क्षति पहुंची है? आसपास के मकानों में तो कोई क्षति अभी तक नहीं पहुंची है, क्योंकि मौके पे फायर ब्रिगेड पहुंच चुकी है। आला अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं। सभी लोग वहां SPRA खुद वहां मौजूद हैं। इस समय जांच किसी भी तरीके से आग बुझाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद जांच पता किया जाएगा कि आग लगने का क्या कारण है। और वहीं विवेक, देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने भी इस हादसे का संज्ञान लिया है और साथ ही हर संभव मदद के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए हुए हैं। तो इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? फिलहाल मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया हुआ है। पूरे मामले में जो भी उनके लिए किया जा सकता होगा, जो भी उनके लिए व्यवस्था की जा सकती है, वो की जाएगी अधिकारियों की तरफ से। बिल्कुल, और विवेक, देखा जाए तो क्या अभी भी रेस्क्यू कार्य जो है वो चालू है? क्या अभी मकान की जो आग है वो बुझा दी गई है दमकल की टीम के द्वारा? जी, अभी रेस्क्यू चालू है। अभी आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन 5 लोगों की पुष्टि हो गई। फिलहाल काफी हद तक नियंत्रण उस पर पा लिया गया है आग। बिल्कुल, और साथ ही देखा जा रहा है कि जानकारी अभी तक ये सामने नहीं आई है कि 5 लोगों के अलावा जो है क्या अन्य भी कोई था जो मकान में मौजूद था या फिर वो गंभीर रूप से घायल हो और उसका इलाज चल रहा हो? जी, फिलहाल अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अधिकारी वहां मौके पर मौजूद है। सिर्फ उनसे फोन पे ही जानकारी ली गई है कि 5 लोगों की उन्होंने पुष्टि की गई उनके द्वारा अभी तक। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर देखा जाए तो काफी बड़ा हादसा है और अभी तक ये जांच का विषय भी है कि आखिर ये जो हादसा है, जो आग लगी है, वो किन वजहों से लगी है, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि या फिर हीटर की वजह से, क्योंकि अमूमन देखा जा रहा है कि ठंड बहुत है और हीटर की वजह से काफी हादसे भी लगातार सामने आ रहे हैं, और या फिर शॉर्ट सर्किट। इसके अलावा क्या आने कोई जानकारी, आसपास के लोगों से कोई जानकारी सामने आई है? वो कोई इस विषय में कोई जानकारी नहीं हुई। जब लोग वहां से निकले तो सिर्फ आग ही आग लोगों को दिखाई दी। फिलहाल आग पर नियंत्रण पाने के बाद जो पुलिस जांच करेगी वहां पर मौके पे, उसी पे स्पष्ट हो पाएगा कि आग लगने का क्या कारण रहा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विवेक आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि बरेली में एक दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें एक मकान में करीब 5 लोगों की जलकर मौत हो गई है। फिलहाल आग किस वजह से लगी है मकान में, ये अभी स्पष्ट होती नजर नहीं आ रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि या फिर शॉर्ट सर्किट से या फिर हीटर की वजह से आग लगी है।
और क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हुई है और जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है अमूमन लगातार देखे जा रहे हैं कि हीटर से हादसों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि हीटर की वजह से यह हादसा हुआ है। फिलहाल मौके पर दमकल की टीम, पुलिस अधिकारी भी मौजूद है और लगातार रेस्क्यू कार्य चलाया जा रहा है। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन करीब 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, इस आग में जलकर मौत हो गई है। फिलहाल आसपास के मकानों में भी कोई नुकसान जो है वो नहीं हुआ है, किसी के हताहत होने की कोई खबर भी सामने नहीं आई है। तो वहीं बता दें कि एसएन मेडिकल कॉलेज में नाला सफाई कर रहे जेसीबी से मासूम का पेट फट गया। मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद जेसीबी चालक मौके से फरार हो गया। मौके पर लोगों की भीड़ भी जुटनी शुरू हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एसएन मेडिकल कॉलेज परिसर से होकर नाला निकल रहा है। एसएन के रेडियो डायग्नोस्टिक विभाग के पास नाले की सफाई चल रही थी। चारों तरफ घूमने वाली मशीन नाले से कूड़ा निकालकर रेडियो डायग्नोस्टिक बिल्डिंग के बगल में डाल रही थी, जिस दौरान ये हादसा हुआ। बच्चों के संग ये मेरा लड़का आ गया था और भाई मुझे मालूम नहीं क्या हुआ क्या नहीं। मैं नाई का काम करता हूँ साहब, नाला बड़ा हम सही में रहता हूँ, वो भी किराए पे रहता हूँ। कितने साल का था आपका? 11 साल का। 11 साल का था। एक जगह पर किसी फाइट भी आया? बच्चों के संग खेलता खेलता आ गया साहब। कूड़े बिनने वाले जो माँ के माहौल है। जी साहब। तो इस टाइम बच्चे को कहाँ ले गए? अमन में ले गए चीलघर पोस्टमार्टम में। जी हाँ। पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, आखिर किन वजहों से यह हादसा हुआ है और जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि जेसीबी चालक जो है वो भी मौके से फरार हो गया है, तो क्या पुलिस अभी तक इस मामले पर कोई कार्रवाई की है? अच्छा बिंदुका, इस पूरे मामले को मैं आपको बताना चाहूंगा कि आगरा में नाले के जो बड़े नाले हैं उनकी सफाई के लिए यहाँ जेसीबी का प्रयोग किया जाता है। और ये जेसीबी को, ये बड़ी जेसीबी होती हैं, जहां पर बड़े नाले हैं वहां उसी तरीके की जेसीबी यूज की जाती है। लेकिन ये जो हादसा है ये आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के रेडियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के पास जो एक बड़ा नाला है उसकी सफाई के लिए इस जेसीबी को ये आई थी वहां पर और ये काम कर रही थी। लेकिन एक लापरवाही की पराकाष्ठा को पार होना, एक मासूम की मौत हो जाना, और वो मौत जो कि काफी दर्दनाक थी। इस जेसीबी जब ये नाला साफ कर रही थी तो इसके पीछे की तरफ कुछ बच्चे कूड़ा बीन रहे थे और ये जेसीबी राउंड लेकर घूमती है, यानी कि चारों तरफ ये जेसीबी घूम जाती है, क्योंकि जो सीट उठाने के बाद दूसरी ओर ये फेंक देती है। उसी दौरान उसे बच्चा चपेट में आया और इसका पेट फट गया। उसके बाद इसको अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसको मृत घोषित कर दिया। दर्दनाक मौत रही। उसके परिजन वहां पर आए, वो परिजनों का रोना आपने सुना। उसके जो बच्चे की मौत हुई है उसके जो पिता हैं उनका रोना सुन सकते हैं कि 11 साल का ये मासूम था और उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद जो जेसीबी ड्राइवर था वो वहां से फरार हो गया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर एक कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान जरूर खड़ा हो रहा है कि इतनी बड़ी मशीनरी वहां काम कर रही है और वहां के आसपास, यानी कि 100 मीटर के आसपास भी बच्चे नहीं हो सकते। 30 से 40 मीटर तो मान ही सकते हैं कि नाले के आसपास जब ये जेसीबी सीट फेंकेगी नाले में से उठा के, उसके लिए वहां कर्मचारी नियुक्त होने चाहिए थे। अगर कर्मचारी नियुक्त थे तो ये हादसा कैसे हुआ, ये घटना कैसे हुई? एक मासूम की मौत हुई है, एक दर्दनाक मौत मासूम की हुई है और इस पर एक जरूर एक बड़ी जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए नगर निगम प्रशासन की ओर से, क्योंकि एक मासूम की मौत के बाद
लोगों में वहां एक ये बात जरूर थी कि इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी बिल्कुल अजेंद्र, देखा जा रहा है तो जिस तरीके से ये काफी बड़ी घटना है और लापरवाही भी सामने आ रही है। अजेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर किन वजह तो सामने आ गई है कि लापरवाही थी जिस वजह से ये हादसा हुआ है, और साथ ही यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर किस टीम को टेंडर दिया गया था और जो कि साफ सफाई का कार्य करवा रही थी। देखिए अवंतिका, ये जो पूरा आगरा का मैंने आपको बताया कि नगर निगम एरिया के जितने भी नाले हैं जी। ये नगर निगम के अंतर्गत ही ये सफाई का कार्य किया जाता है। और यहाँ पर अभी टेंडर किस कंपनी को इसका टेंडर है ये अभी जानकारी नहीं हो पाई है, लेकिन फिलहाल इतना ही जानकारी है कि नगर निगम के कर्मचारी ही इस काम को जो करते हैं, जो इसके ट्रेंड है, या उसके अंतर्गत जो जेसीबी किराए पर ली गई है, या उसको जो रेंट जो टेंडर होता होगा उसके हिसाब से ली गई है, तो उसी के तरीके ये काम किया जाता है। और यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात यह है कि यहाँ जब इतनी बड़ी मशीन काम कर रही है तो उसके आसपास लोगों को उपस्थित होना चाहिए था, जो कर्मचारी थे उनको उपस्थित होना चाहिए था, क्योंकि वहां पर मासूम बच्चे कूड़ा बीन रहे थे और उसी के चलते एक बच्चे की मौत हुई है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं लापरवाही भी सामने आ रही है। वहीं अजेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या अभी तक मासूम के परिजनों की ओर से तहरीर दी गई हो और पुलिस जो है आगे की कार्रवाई कर रही हो? हाँ देखिए, बिल्कुल जो मृतक जो बच्चा है उसके जो पिता हैं और उसका साफ तौर से कहना है कि हम गरीब लोग हैं और ये हादसा हुआ है, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि उनका कहना है कि कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक की जानकारी में तहरीर की जानकारी नहीं हो पाई है अवंतिका, लेकिन जैसे ही कोई जानकारी होगी तो उसके बारे में जरूर बताया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और देखा जाए तो बेहद दर्दनाक हादसा भी सामने आया है। बहुत शुक्रिया अजेंद्र आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो खबर हम आपको आगरा से बता रहे थे, जहां पर नाले की सफाई कर रही जेसीबी से मासूम का पेट फट गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आ रही है और मौके से जो चालक है वो फरार हो गया है। फिलहाल परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि इस पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए और साथ ही जो कि आरोपी है, जो कि जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है, उन पर भी उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। तो आगरा से खबर बता रहे थे, जहां पर नाले की सफाई के दौरान लापरवाही की बात सामने आ रही है, जिसकी वजह से एक मासूम की मौत हो गई। और इसी बीच बरेली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बरेली से खबर हम आपको बता देते हैं, जहां पर 5 लोगों की घर के अंदर जलने से हुई मौत। बरेली से खबर, 5 लोगों की घर के अंदर जलने से हुई मौत। शॉर्ट सर्किट या हीटर की हादसे की आशंका जताई जा रही है। एसएसपी, एसपी देहात, सीओ समेत थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद है। दमकल की टीम भी आग बुझाने में जुटी। दमकल की टीम भी आग बुझाने में जुटी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पहुंचने के दिए निर्देश। हर संभव मदद करने और इलाज का दिया गया आदेश। फरीदपुर थाना क्षेत्र के फर्कपुर इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। खबर हम आपको बरेली से बता दें, जहां पर 5 लोगों की घर के अंदर जलने से हुई दर्दनाक मौत। शॉर्ट सर्किट या हीटर से हादसे की आशंका जताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट या हीटर की वजह से हादसे की आशंका जताई जा रही है। वहीं दमकल की टीम भी आग बुझाने में जुटी। दमकल की टीम भी मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री ने हादसे का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को पहुंचने के निर्देश दिए हुए हैं।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक परासरी भी जुड़े हुए हैं। विवेक, देखा जा रहा है तो बेहद दर्दनाक हादसा है, क्या अभी तक जो वजह है वो स्पष्ट होती नजर आई है? देखिए, जिस तरीके से ये आग लगी है, लोग आशंका ही जता रहे हैं। फिलहाल अभी तो फिलहाल जांच चल रही है। वहां पे आला अधिकारी सभी मौजूद है, थाना स्थानीय पुलिस मौजूद है। दमकल ने फिलहाल यहाँ पे काफी हद तक आग पे काबू पा लिया है। जी। फिलहाल 5 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो गई है। यहाँ पर अभी मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से इसका संज्ञान लिया, संज्ञान लेने के बाद तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए कि मौके पर पहुंचे और हर संभव मदद, अगर कोई घायल भी वहां पे होता है, अभी फिलहाल ये जानकारी नहीं कि कोई घायल है या फिर कोई मुआवजे की कोई बात आती है, तो वो सब चीजें अधिकारियों को वहां पर निर्देशित किया गया है। अधिकारी वहां मौके पर मौजूद हैं, फिलहाल जांच कर रहे हैं। अभी ये देखना बाकी रह गया आग लगने का सही कारण क्या निकल के आता है सामने। फिलहाल तो अभी शॉर्ट सर्किट की वजह बताई जा रही है। जी बिल्कुल। और विवेक, देखा जाए तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने भी हादसे का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को पहुंचने के निर्देश दिए हैं और देखा जा रहा है कि पुलिस के भी कई जो आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंच गए हैं, तो क्या आगे की जांच पड़ताल की जा रही है? रेस्क्यू कार्य क्या अभी तक किया जा रहा है? जी, रेस्क्यू कॉल अभी तक चल रहा है वहां पे और फिलहाल वहां पर अधिकारी सभी मौजूद हैं। एसएसपी और एसपी ग्रामीण वहां पर मौके पर थाना पुलिस के साथ मौजूद है और फिलहाल वो जांच करने में जुटी हुए हैं कि आग लगने का सही कारण क्या था। फिलहाल जो ये घटना हुई है बहुत ही दर्दनाक घटना है। इस तरह की घटनाओं पे अगर मुख्यमंत्री खुद इतने सजग हैं और इतना बड़ा संज्ञान लिया, ये बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटना है और इसका संज्ञान भी मुख्यमंत्री के द्वारा लिया गया है और कई अधिकारी भी हैं जो कि मौके पर पहुंच रहे हैं और हादसे का संज्ञान ले रहे हैं और रेस्क्यू कार्य कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया विवेक आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है बरेली में, ये जहां पर एक मकान में आग लगने से 5 लोगों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने इस हादसे का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद एसएसपी, एसपी देहात समेत थाना पुलिस बल भी मौजूद है और दमकल टीम भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। फिलहाल अभी तक किसी के घायल होने की बात सामने नहीं आई है, तो वहीं लोगों का मानना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ है। इस दर्दनाक हादसे में करीब 5 लोगों की मौके पर ही जलकर दर्दनाक मौत हो गई है। खबर आपको अयोध्या से बता दें, जहां पर नवनिर्मित राम मंदिर में रिकॉर्ड तोड़ दर्शन। नवनिर्मित राम मंदिर में रिकॉर्ड तोड़ दर्शन। आज भी बड़ी संख्या में दर्शन करने पहुंचे राम भक्त। आज भी बड़ी संख्या में दर्शन करने पहुंचे राम भक्त। 5 दिनों में 14 लाख श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन। हर साल 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आने की जताई जा रही है उम्मीद। खबर आपको रामनगरी अयोध्या से बता दें, जहां पर नवनिर्मित राम मंदिर में रिकॉर्ड टूटता नजर आ रहा है। आज भी बड़ी संख्या में दर्शन करने पहुंचे हुए हैं राम भक्त। 5 दिनों में 14 लाख श्रद्धालुओं ने किए हैं रामलला के दर्शन। तो वही खबर हम आपको बता देते हैं, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज मेरठ दौरा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज अपने मेरठ दौरे पर हैं, जिसमें मेरठ मेडिकल कॉलेज आएंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। मेरठ मेडिकल कॉलेज आएंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। दीक्षांत एवं वार्षिक दिवस समारोह में करेंगे शिरकत। सुबह 11 बजे मेरठ मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का मेरठ दौरा है आज। मेरठ मेडिकल कॉलेज आएंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। दीक्षांत और वार्षिक दिवस समारोह में भी लेंगे हिस्सा। सुबह 11 बजे मेरठ मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तो आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का मेरठ दौरा है। सुबह 11 बजे मेरठ मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे डिप्टी सीएम।
खबर एटा से बता दें, जहां पर प्राइवेट एम्बुलेंसों का बुरा हाल। प्राइवेट एम्बुलेंसों का बुरा हाल। मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों का जमावड़ा। मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों का जमावड़ा। कमीशन के लालच में लगता है संचालकों का जमावड़ा। अस्पताल के बाहर मंडराती हैं दर्जनों प्राइवेट एम्बुलेंस। डीएम के आदेश के बाद भी एम्बुलेंस संचालक कर रहे हैं मनमानी। उत्तर प्रदेश खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।